सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना शानदार एक आयोजन किया। इस पुण्य काम में आप यहां पधारे और मैं जानता हूं कि आप हैदराबाद और हैदराबाद के बाहर से काफ़ी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और मैं विशेष रूप से देवदत्त जी को, उनके पूरी टीम को, जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आप लोगों ने इतना बढ़िया आयोजन किया, मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मुझसे पूर्व में जिन लोगों ने बातें रखी, आपने सबको धैर्य से सुना और इस शुभ काम में मुझे आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। 1.5-2 साल पहले मैं हैदराबाद आया था, तब मुझे कहा कि इस मंदिर का काम चल रहा है और 1.5-2 साल पहले ही मुझे कहा था जब मंदिर का काम पूरा होगा इसकी प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है। तो मेरी जो है देवदत्त जी ने 2 साल पहले एडवांस बुकिंग कर रखी थी, ये काम ख़त्म होगा तो आपको आना है। मैंने अपनी ज़ुबान दी थी, मैंने कहा आप काम पूरा करिए, सबके सहयोग के साथ करिए। और सच में मुझे खुशी है कि ये आज जो मंदिर का निर्माण हुआ है ये कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं कर सकती, सभी लोगों का इसमें योगदान रहा, सब लोगों की मेहनत रही और आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर आपने मंदिर को स्थापित किया। हम यहाँ हैदराबाद में हैं, तेलंगाना में हैं और अभी हमारे विधायक महोदय मालडी गारू भाषण दे रहे थे तेलुगु में और इतने सारे यहाँ पे आप लोग जो साफा फेटा बांध कर बैठे हो, आप सब बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे, ताली बजा रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारी तेलुगु आप लोग समझते हो, जानते हो और इन्होंने जो भाषण दिया मैं तो बहुत कम समझ पाया, लेकिन आप सब ने इस बात को समझा। ये इस देश की खूबसूरती है। हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में इस प्रकार की भावना, आपसी प्रेम, भाईचारा, जुड़ाव, लगाव, इतिहास, संस्कृति, परंपराएं कहीं नहीं है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ हैदराबाद, तेलंगाना, लेकिन यहाँ राजस्थान से सैकड़ों की, हजारों की तादाद में आप लोग यहाँ पर हो, दशकों से रह रहे हो, कुछ लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो प्यार और मोहब्बत अपनी ज़मीन से है, अपनी मातृभूमि से है, जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ परिवार आपका है, वो अटूट रिश्ता हमेशा बरकरार रखते हुए आप लोगों ने यहाँ का व्यवसाय, रहना सहना, खाना पीना, उस सब को अपने आप में समा लिया। ये ना सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना, लेकिन पूरे देश में हमारे भारत की जो एक संस्कृति और उदाहरण है, उसका बहुत जीता जागता एक आज मुझे इस बात का देखने को मौका मिला। अभी देवदत्त जी भाषण दे रहे थे तो मैंने उनको कहा आज यहाँ पर कई सारे समाजों के लोग आए हैं। अधिकांश लोग राजस्थान के पृष्ठभूमि के हैं, तेलंगाना, आंध्र के बहुत से लोग हैं। जिस काम को लेकर आज इकट्ठा हुए हैं उस काम को हम लोगों को मिलकर संपन्न करना है और ये प्रेरणा लेनी है इतिहास से, ये संकल्प लेना है भविष्य के लिए कि हमारा आपसी जो भाईचारा है, प्रेम है, एकजुटता है, मोहब्बत है, उसे बरकरार रखना है। अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चों को हम शिक्षा दें, संस्कार दें, देशभक्ति की भावना उत्पन्न करें, जो परमपिता परमेश्वर ने हमको संस्कार दिए हैं, हम अगली पीढ़ी को उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को मजबूत रखना है। आज का कार्यक्रम विचारधाराओं से, पृष्ठभूमि से, राजनीतिक सोच से एक ऊपर उठ का कार्यक्रम था। इसलिए जब आप भाषण दे रहे थे मैंने आपको टोका, मैंने कहा यहाँ चर्चा नहीं हमें करनी है पक्ष की, विपक्ष की, चुनाव की, हार जीत की। वो जब समय आएगा चुनाव का तब कबड्डी खेल लेंगे, लेकिन आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपनी भावनाओं को लेकर। और हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं हमें अलग अलग मौके मिलते हैं। बहुत से साथी कुछ हरियाणा से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से हैं, अतुल जी उत्तर प्रदेश से हैं। अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने राज्य में, अपने अपने दलों में हम सब लोग काम करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जो व्यक्ति एक राजनीतिक कार्यकर्ता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने आप को अपने देश प्रदेश के लिए समर्पित रखे। हमारे देश में जो भावना आज है
उसे और मजबूत रखे, अखंड भारत हो, सुरक्षित भारत हो, एक अग्रसर वाला भारत हो। और इस देश में 27 तो सरकारी भाषाएं हैं, नाना प्रकार की संस्कृतियां हैं, वेशभूषा है, खाना पीना है, रहना सहना है, दुनिया में एक दूसरा उदाहरण नहीं है। इस भावना को पिरो के रखना है। इसीलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, हम जहां पर भी रहें, कोई व्यवसाय करें, आज इस मंच पर समाज सेवी बैठे हैं, कुछ उद्योगपति बैठे हैं, कुछ राजनेता बैठे हैं, हम सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी और मजबूत हो, अच्छे संस्कार उनको मिले और संपन्न वो हो, एक दूसरे पर विश्वास की भावना पैदा हो। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। देश कब बढ़ेगा? जब समाज बढ़ेगा। चारों धर्म के लोग, 36 कौम के लोग आपस में विश्वास रखें कि भारत में जो क्षमता है वो इस देश की आबादी से बनती है। इसलिए आप लोगों ने आज जो कार्यक्रम किया है, मुझे आने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे की मदद करें। अभी कार्यक्रम में आने से पहले मुझे बता रहे थे कि क्षेत्र में, इस इलाके में अगर कुछ ऐसे काम हैं जो आप करवाना चाहते हैं अपनी समिति के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पे या सामाजिक कार्य रूप में, आप लोग हमें बताएं। यहाँ पे प्रशासन से, सरकार से बात कर कर जो भी योगदान हम लोग दिलवा सकते हैं पूरी कोशिश करेंगे उसको दिलवाने के लिए। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठे हुए, ये इस बात को दिखलाता है कि अब नौजवान पीढ़ी में वो जागरूकता आ गई है, और जागरूकता बहुत जरूरी है समझने की, सही क्या है, गलत क्या है। आजकल हम सब लोग मोबाइल देखते रहते हैं, उसमें 100 तरह की खबरें आती हैं, व्हाट्सएप खोल खोल के लोग अपना चर्चाएं करते हैं, लेकिन ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, कौन लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, कौन लोगों को तोड़ने का काम कर रहा है। अगर आपस में फूट रहेगी, समाज में तनाव रहेगा, धर्म, जाति, भाषा, इनके आधार पर हम विभाजित होते रहेंगे, तो ये देश, प्रदेश और समाज के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। भलाई इसमें है कि हम सब लोग सोच समझकर अपने रास्ते को चुनें, और जो भी काम हम लोग करें, समाज सेवा का हो, उद्योग का हो, व्यवसाय का हो, राजनीति का हो, उसमें हम सब ईमानदारी से करें। ईमानदारी, निष्ठा, श्रद्धा भाव और एक दूसरे के प्रति सम्मान, इन बातों को अगर हम अपने सीने में रखेंगे तो मैं समझता हूं हमारा बहुत भविष्य बेहतर हो सकता है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जो आने वाली पीढ़ी है, इनको अच्छी शिक्षा हम लोग दें। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिसको हमको खुल के विरोध भी करना चाहिए। ये सब संस्कार हमें आने वाले बच्चों को देना चाहिए। इतनी दूर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का न्योता दिया और मेरे मंदिर को देखा, बहुत खूबसूरत मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है, और पीढ़ियों तक, सदियों तक इस मंदिर से यहाँ से प्रकाश फैलेगा। और आज का जो कार्यक्रम किया आप सब लोगों ने, और इसका श्रेय मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ, और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम के प्रति अपने आप को समर्पित रखा और हर तरह से इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने की आप लोगों ने कोशिश की। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के इस पुण्य के काम को हम संपन्न करेंगे, इसकी खुशबू पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी और आप सब लोगों का भविष्य बेहतर होगा। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो। ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे, आपके बच्चों पर आशीर्वाद रखे और आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।